नमस्कार, मैं राम। उम्मीद फॉर नेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे मनेर विधानसभा पर। मनेर विधानसभा की क्या स्थिति बन रही है, कौन बाजी मारेंगे, मेरा जो नज़रिया है वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मनेर जो विधानसभा है, लगातार 3 बार से यहाँ से राजद के जो नेता हैं भाई वीरेंद्र, वो लगातार जीतते आ रहे हैं। और पिछले बार यहाँ बीजेपी से निखिल आनंद को टिकट मिला था, जो कि काफ़ी अंतर से वो चुनाव को हार गए थे। जानकारी आपको बता दूं कि मनेर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो पटना से सटे हुए तो है ही, और यहाँ एक खास जाति का जो वोटर है वो 26% के लगभग है। तो 26% वोट मायने रखता है, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ से जो भी प्रत्याशी आज तक आए हैं वो यादव समाज से ही आते हैं। चाहे वो भाई वीरेंद्र लगातार 3 टर्म से जो विधायक हैं, उसके पहले आपके निराला जी थे, श्रीकांत निराला, सुरदेव त्यागी, जो भी जितने भी लोग हैं सब लोग आपको यहाँ से यादव समाज के प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। तो सब लोग देखते हैं, सब पार्टी देखती है कि वैसे लोगों को टिकट दिया जाए जो अपना वोट को अपने तरफ आकर्षित कर सके और हमारा रिजल्ट निकल सके। पिछले बार बीजेपी से जो प्रत्याशी थे निखिल आनंद, वो भी यादव समाज से ही थे। अब आइए इस बार की, पिछले बार जो चुनाव में जो रिजल्ट आया वो सब लोग जानते हैं कि लगभग 32-33 हज़ार के डिफरेंस से निखिल आनंद हारे थे। 90,000 प्लस वोट, 94,000 वोट आया था भाई वीरेंद्र को, और लगभग 62,000 के आसपास, 61-62,000 के आसपास निखिल आनंद को आया था। ऐसे में श्रीकांत निराला भी जो पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, उनको भी 14,000 वोट आया था। तो ये सब इस बार लोगों का कहना था कि इस बार अगर रिजल्ट अगर यहाँ से भाई वीरेंद्र को हराना था तो भाजपा को टिकट मिलना चाहिए था। इस बार जो है मनेर में आपको ही पता होगा, भाजपा को तो टिकट नहीं मिला, टिकट चल गया लोजपा को। और लोजपा से भी खास करके मनेर के जो कार्यकर्ता थे लोजपा के, उनको टिकट न मिल करके लोगों का कहना है कि बाहरी लोगों को आकर के यहाँ टिकट दे दिया गया। शुरुआती दौर में कुछ जब टिकट मिला था, सीट जब लोजपा को गई थी, तो एनडीए के जो कार्यकर्ता थे जितने भी, थोड़ा सा नारुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चुनाव प्रचार का क्रम चलता रहा, तो अब आकर के कुछ एनडीए के जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सब जितेंद्र यादव के तरफ नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव का अपना एक जो पार्टी बना है, वो भी एक अपना प्रत्याशी दिए हुए हैं, जिस शंकर यादव है, वो भी यादव है। जन स्वराज जो एक पार्टी जो पूरे विधानसभा सीट पर जो इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है, तो जन स्वराज की तरफ से भाजपा के पुराने कार्यकर्ता 30-35 साल से जो भाजपा से जुड़े हुए थे, उनको टिकट दिया। गोपाल सिंह को दिया गया, जो कि मनेर के ही रहने वाले हैं। उनका कहना है कि लड़ाई हमारे और भाई वीरेंद्र के बीच में है, और एनडीए के कार्यकर्ता और नेता और प्रत्याशी का कहना है कि लड़ाई हमारे और भाई वीरेंद्र में है। ये तो साफ दिख रहा है कि एक तरफ भाई वीरेंद्र तो है, अब दूसरा पक्ष कौन होगा ये लाजमी है। रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा ये सबसे बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि शंकर यादव जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, जो तेज प्रताप यादव की पार्टी से हैं, उनका भी, वो भी मनेर से ही हैं, और उनका भी देखा जा रहा है कि वो भी कुछ वोट काट रहे हैं। और जन स्वराज का कहना है कि हम एमवाई समीकरण जो आरजेडी का था, तेजस्वी यादव का जो है एमवाई समीकरण, उसको हम तोड़ रहे हैं। यानी उनका कहना है कि हम, वो दोनों वोट हमारे साथ आ रही है। एनडीए जो जितेंद्र यादव है, उनका कहना है कि इस बार जो दियारा का मनेर का जो वोटर है वो काफ़ी भाई वीरेंद्र से नारुष्ट हैं, क्योंकि ये 3 टर्म से विधायक रह चुके हैं, लेकिन विकास का कोई काम उनका नहीं दिखता है।
तो इसलिए इस बार हमको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यानी एक चीज तो आपको पता ही होगा कि कोई भी प्रत्याशी अपने आप को हर कोई जीतता ही देखना चाहता है, कोई अपने आप को हारना देखना तो चाहता नहीं है। लेकिन रह गई सवाल कि आखिर हार जीत किस तर्क के साथ, आखिर हार जीत इसमें कौन भूमिका निभा सकता है, ये सबसे दिलचस्प है। तो आपको बता दूं, छोटी सी एक जो जानकारी आ रही है, हम लोग जो घूमते हैं, जो उससे जो निकल के आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इस बार का चुनाव थोड़ा दिलचस्प होने वाला है मनीष का। एक तरफा चुनाव जो ऐसे तो दिख रहा था पहले कि अगर बीजेपी को अगर आता सीट और अगर निखिल आनंद को फिर से प्रत्याशी बनाया जाता तो निश्चित था इस बार जीत का चांस लग रहा था एनडीए की तरफ। लेकिन जैसे ही जितेंद्र यादव को मिला, लोजपा को मिला तो तल हुई, लेकिन फिर भी एनडीए का जो वोटर है वो मन मिजाज जो हम लोग भापे हैं फील्ड में जा करके, उससे अब नजर आ रहा है कि एनडीए की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो लड़ाई जो है हमारे समझ से, जो उम्मीद फाउंडेशन जो सब जगह जा रही है, हम लोग जो देख रहे हैं खास करके, तो लड़ाई एनडीए और तेजस्वी यादव के जो प्रत्याशी हैं, जो आरजेडी के तरफ से हैं, जो इंडी गठबंधन के तरफ से हैं, भाई बहन, उनके बीच में ही होने जा रहा है। अब रह गया सवाल कि रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा। अब आप समझिए जो समीकरण बन रहा है। एक चीज हमें बताइए कि शंकर यादव जो वोट काटेंगे किनका काटेंगे? एनडीए का वोट तो नहीं कटने वाला है, वो काटेंगे तो भाई वीरेंद्र का ही वोट काटेंगे। पिछले बार भाई वीरेंद्र को खास करके बीटा के क्षेत्र में, जो ऊपर का क्षेत्र है, वहां पर उनको वोट मिला था। उसका कारण था पिछले बार निराला निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ गए थे, क्योंकि उनको वो बीजेपी में आए थे टिकट के लिए, लेकिन उनको टिकट न मिल करके निखिल आनंद को मिला, क्योंकि एक नया चेहरा थे जो क्षेत्र उनको जानता नहीं था। इसके वजह से भाई वीरेंद्र को जो वोट बीटा के क्षेत्र से ट्रांसफर हुआ था। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन भी था। पिछले बार सिद्धार्थ सौरभ जो विधायक थे विक्रम से, पूर्व से भी विधायक थे, तो वो गठबंधन महागठबंधन के तरफ थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, राजद उनके साथ थी, तो वो सपोर्ट किए थे भाई वीरेंद्र को। खास करके अपने जो क्षेत्र जो बिगटा होता है ऊपर का, वहां से वो वोट को ट्रांसफर करवाए थे और भाई वीरेंद्र वहां से इनको सपोर्ट किए थे, क्योंकि सब लोग गठबंधन की। इस बार का जो रिजल्ट जो आएगा उसमें एक फैक्टर सिद्धार्थ सौरभ भी होंगे, क्योंकि इस बार वो बीजेपी में आ गए हैं, एनडीए की तरफ आ गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं विक्रम से, लेकिन उनका क्षेत्र जो उनका घर जो पड़ता है वो मनेर विधानसभा में पड़ता है। तो खासा वोटर उनके कहने पर या उनके मतलब मार्गदर्शन में पिछले बार भाई वीरेंद्र को वोट दिया था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि यहाँ से एनडीए जो गठबंधन एनडीए के जो वोटर थे वो भाई वीरेंद्र की तरफ गए थे, कुछ के तरफ गए थे, कुछ निराला की तरफ गए थे, वोट बढ़ गया था। लेकिन अगर इस बार जो अभी कुछ समय है, 2-4 दिन बचा हुआ चुनाव में, हो सकता है कि एनडीए का जो वोटर है वो तो देख ही रहा है एक तरफ जाएगा ही, क्योंकि वो भाई वीरेंद्र को तो वोट करेगा नहीं, क्योंकि भाई वीरेंद्र एक ऐसे एमएलए है यहाँ से 3 बार से। एक तो उनको क्या कहा जाए, ज्यादा नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग हैं बोलने चालने, गांव में काम उनका नहीं दिखता है हर जगह पर, ऐसा लोगों का कहना है। तो भाई वीरेंद्र को जो 3 बार टर्म रह चुके हैं, तो उनका अपने क्षेत्र में भी, दियारा में भी, मनेर के खास करके कुछ गाँवों में जो हम लोग हैं, तो वहां से भी विरोध आ रहा है। तो वो लोग वोट भी या तो कुछ शंकर यादव को जाएगा वोट, शंकर यादव को जो वोट कटेगा वो भाई वीरेंद्र को नुकसान करेगा। अगर जितेंद्र यादव की तरफ अगर जाता है तो वो प्लस हो जाएगा। रह गया सवाल बीटा का, जो सिद्धार्थ सौरभ के अगर जो चाहने वाले लोग हैं, जो उनके संपर्क में है या उनके आसपास के लोग हैं जो गांव के, वो लोग जो पिछले बार जो वोट किए थे भाई वीरेंद्र को, या कुछ वोट कुछ को गया था, कुछ निराला को चला गया, कुछ इधर उधर, कुछ आनंदपुर से भी एक प्रत्याशी तो उनको गया, वो वोट अगर इस बार जितेंद्र यादव के पक्ष में चल जाती है और शंकर यादव कुछ वोट अपना वो काट लेते हैं नीचे से, तो रिजल्ट कुछ अलग भी हो सकता है।
यानी कहने का मतलब रिजल्ट जितेंद्र यादव की तरफ आ सकता है, एनडीए की तरफ आ सकता है और एक नया एमएलए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनता भी ये चाहती है और चुनावी माहौल है। वो परिणाम तो जनता के हाथ में है, हम लोग तो सिर्फ बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जनता का मूड कब किधर बदल जाए, कब किधर चेंज हो जाए, वो कहना मुश्किल है। लेकिन लड़ाई दिलचस्प होने वाला है, एक तरफा लड़ाई। हमारे समझ से इस बार बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा हार जीत का। अब आ जाइए जनसुराज। जनसुराज से जो प्रत्याशी हमारे यहाँ से आए हैं मनेर विधानसभा से, गोपाल सिंह जी, वो उनका कहना है कि एमवाई समीकरण को हम यहाँ ध्वस्त कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर एमवाई समीकरण अगर ध्वस्त करेंगे, वो जो भी वोट उनके पाले में अगर आती है तो वो किसे नुकसान पहुंचाएगी? हमें तो खास तौर पर लग रहा है कि वो नुकसान भाई वीरेंद्र को ही जाएगा। और रह गया सवाल फायदा और नुकसान, तो ये तो चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हमारे समझ से लड़ाई ये दोनों के बीच में ही है, महागठबंधन और एनडीए। बाकी लोग हैं, वोट कटेगा हाँ, लेकिन ये है कि बाकी जो प्रत्याशी, दो प्रत्याशी खास करके जो शंकर यादव और गोपाल सिंह, ये दो प्रत्याशी चुनाव के रिजल्ट को बदलने का क्षमता रखते हैं। वो हो सकता है अपने पक्ष में ना आए, लेकिन उसका खामियाजा किसी दूसरे को भुगतना पड़ सकता है और उसका अच्छा रिजल्ट किसी दूसरे को मिल सकता है। तो दिलचस्प होगा मनेर विधानसभा का इस बार का चुनाव।